अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और इंशाल्लाह हम इस ईद को बेहतर तरीके से गुजारें और अपनी खुशियों में हम उन लोगों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें जो वाकई मुस्तहिक़ हैं, जिन्होंने अपने घर पे कुर्बानी नहीं की। अब ये बात करते हैं कि ईद के बाद अक्सर ये चीज़ देखने में आई है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनके साथ बीपी का इशू है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या यूरिक एसिड उनका बढ़ा हुआ है या फिर हार्ट का प्रॉब्लम है कि वो ईद के बाद बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे लोग जिनके साथ तेज़ाबियत या इस तरह का कोई भी मसला है या आम लोग ईद पर अपनी डाइट को किस तरह से मैनेज करें, कितना खाना है, किस तरह से खाना है और डाइट का किस तरह से ख्याल रखना है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियों में ईद उल अज़हा इस साल आ रही है, तो फिर सबसे पहले तो जैसे ही कुर्बानी हो हमें फ़ौरन अपने गोश्त को समेटना है, यानी हमें इंतज़ार नहीं करना कि फॉर एग्जांपल किसी के यहाँ 2 बकरे हो रहे हैं, 3 बकरे हो रहे हैं या 2 गायें हो रही हैं, तो हम उन तमाम का इंतज़ार करें कि जब तमाम कुर्बानी मुकम्मल हो जाए फिर हम गोश्त को समेटना शुरू करें। नहीं, जैसे जैसे कुर्बानी होती जाए वैसे वैसे गोश्त को समेटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं, गोश्त ख़राब हो सकता है और फूड पॉइजनिंग का ख़दशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और गोश्त को फ़ौरन कुर्बानी के बाद हमें जिन लोगों को बाँटना है उन लोगों में हम बाँट देंगे और बाकी को फ्रीज़ कर देंगे। फ्रीज़ करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फ्रीज़र का सबसे नीचे वाली जगह होती है वहाँ पे हमें गोश्त को रखना है, ऊपर वाले हिस्से में नहीं रखना, क्योंकि कभी लाइट जाती है या फिर टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो उससे जो ड्रिपिंग होती है गोश्त की, वो हमारे खानों में या जो पहले से चीज़ें रखी हुई हैं उसमें शामिल ना हो जाए। उसके साथ साथ हम कितना लेंगे, एक टाइम पे हमें जो गोश्त लेना है वो हमारा ये इतना हथेली के बराबर, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना। और अगर मैं ग्राम्स में बात करूँ तो तकरीबन 200 से 250 ग्राम इसके अंदर अंदर ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि अगर हम देखें तो सिर्फ ये चीज़ नहीं होती है कि हमने गोश्त को ले लिया और वो खाते ही हमारे मसल्स में चला गया, पूरा हमारे बॉडी में डाइजेशन होती है, वो प्रोटीन जो हमने लिया है उसको अमाइनो एसिड में चेंज होना है और फिर जाके हमारे मसल्स में या बाकी दीगर बॉडी में जहाँ जहाँ प्रोटीन की नीड है वहाँ जाएगा। अगर हम बहुत ज़्यादा तादाद में खा लेंगे तो उसका डाइजेस्ट होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और फिर ये मजीद कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में पैदा करते हैं, तेज़ाबियत बढ़ सकती है या फिर इनडाइजेशन हो सकती है। तो एक टाइम पे ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा मिकदार में हम गोश्त का इस्तेमाल ना करें। ऑर्गन मीट वो लोग एहतियात करें जिनके साथ कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड या फिर तेज़ाबियत वगैरह का मसला है कि वो इसको अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा तादाद में इसका इस्तेमाल ना करें। और हम अपने खानों के साथ दही को ज़रूर ऐड करें, क्योंकि गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं और दही का हम रायता बना के ऐड कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार भी होता है। जो हमारे पास हरी चटनी होती है ना, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ज़ीरा, इसको पीस के आप दही में शामिल कर लें और नमक हस्ब ज़ायक़ा डाल दें, तो ये बहुत मज़े की हमारे पास दही की चटनी बन जाती है हरी, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ज़ीरा भी क्योंकि इसमें ऐड होगा तो ये हमारी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। कच्ची सब्जी को, सैलेड को ज़रूर ऐड करें। आप खीरा ऐड कर सकते हैं, आइसबर्ग ऐड कर सकते हैं, सैलेड लीव्स जो होती हैं, सलाद पत्ता, उसको ऐड कर सकते हैं, ये मज़े का भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो इनको ऐड कर सकते हैं। और सोडा ड्रिंक्स जितनी भी होती हैं तो उनका इस्तेमाल ना करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप डाइट की तरफ जा सकते हैं। नमक मिर्च का इस्तेमाल कम रखें, बहुत ज़्यादा तेल में भी कुकिंग ना करें और डीप फ्राई जो हम करते हैं ना गोश्त को, बेहतर है कि हम अपनी कुकिंग इस तरह करें कि गोश्त को डीप फ्राई ना करें। ये भी बहुत ज़्यादा फिर इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ नमक मिर्च मसाले का इस्तेमाल करेंगे तो गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, ये इंडाइजेशन कर सकती हैं, तेज़ाबियत कर सकती हैं और फिर हमारा जो है वो गर्मी में अजीब सा मूड रहता है। तो इस साल ईद को भरपूर तरीके से हमें गुजारनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इनका ख्याल रखेंगे तो हम हेल्दी तरीके से ईद के इन 3 दिनों को गुजारेंगे। और बहुत से लोग अफराद अपना वेट भी मेंटेन किए हुए थे, उन्होंने अपने वेट को कम किया था, तो अक्सर ये होता है ईद पे एकदम से बढ़ जाता है। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो हमारा वेट भी ईद पे नहीं बढ़ेगा। और लास्ट में वॉक ज़रूर ऐड कीजिए। अगर ये कि आप आधा घंटा या 40 मिनट्स जितने भी आप दे रहे थे इतने नहीं दे सकते, तो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट की वॉक ज़रूर करें। तो इस ईद को हेल्दी तरीके से गुजारें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।